आज हम बात करेंगे एस्परजिलस के ऊपर, ठीक है। सिस्टेमेटिक पोजीशन, इसमें डिवीजन है यूमाइकोटा, सब डिवीजन है एस्कोमाइकोटिना एंड क्लास है प्लेक्टोमाइसेटिस एंड ऑर्डर है इसमें एस्परजिलेट्स। ऑर्डर में सिर्फ एल्स ही लगेगा, ठीक है। एंड फैमिली है एस्परजिलेसी, इसमें सिर्फ एसी लगेगा। एंड जीनस है हमारे पास एस्परजिलस। अब हम बात करेंगे इसकी ऑक्यूरेंस एंड हैबिटेट पे। एस्परजिलस को हम ग्रीन और ब्लैक मोल्ड बोलते हैं। एंड ए ग्रो होती है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस रैपेन, एस्परजिलस फ्लेवर्स, एस्परजिलस कैंडिडस एंड ग्रो ऑन डेड डिकेइंग मैटर सच एज डग वुड, लीदर बूट्स एंड एक्सेट्रा। ओके, अब ये कॉज करती है लंग डिजीज ह्यूमन में। तो हम देखते हैं एस्परजिलस नाइगर कॉज रॉट डिजीज ऑफ डेट्स, पोमेग्रेनेट्स एंड फिग्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्लेवर्स एंड एस्परजिलस नाइगर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉज एस्परजिलोसिस इन लंग्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, प्रोड्यूस सम अफ्लाटॉक्सिन विच आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। ये क्या करती हैं? अफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं जो नेचर में कार्सिनोजेनिक होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन पे। तो फर्स्ट है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होगा, एस्परजिलस की फ्रेगमेंटेशन करेंगे हम, फ्रेगमेंट हो जाएंगे एस्परजिलस के। फिर जो एस्परजिलस है वो डिवाइड हो जाएगा वन इन मोर पार्ट्स में। फिर ये क्या होगा, अब न्यू माइसिलियम कहाँ बनेगा? सिर्फ न्यूक्लियस में बनेगा। एंड न्यू हाइफे भी न्यूक्लियस में ही बनेगा, सिर्फ न्यूक्लियस में फॉर्म्ड होगा। सो ये है इसके पार्ट्स। अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉनिडिया on conidiophore is the most common method of the reproduction in aspergillus. तो ये हमारे पास है माइसिलियम, ठीक है। माइसिलियम फॉर्मेशन करेगा प्राइमरी स्ट्रिगमाटा की, ठीक है, स्ट्रिगमाटा। अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे ये जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर था माइसिलियम हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर बनना था और हाइफे भी, ठीक है। तो अब ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है ये हमारे ट्रांसफर हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रिगमाटा में। और ये है हमारे पास कॉनिडिया और ये वाले होते हैं कॉनिडियोफोर। अब जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म था वो हमारे पास यहाँ से ट्रांसफर हो गया ऊपर। अब ये जो हमारे पास कॉनिडिया है ये सेपरेट हो गए। एंड अब यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारे पास कॉनिडिया आए हैं इसके बाहर थिक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। बट जब फेवरेबल कंडीशन आएगी हमारे पास तो जर्मफोर बाहर निकल जाएंगे जर्म ट्यूब से। एंड फिर ये डेड एंड डिकेइंग ग्रोइंग मैटर पे ग्रो हो जाएंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्ट्रिगमाटा हैं, प्राइमरी स्ट्रिगमाटा, सेकेंडरी स्ट्रिगमाटा एंड टर्सरी स्ट्रिगमाटा। हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ये हमारे पास है माइसिलियम। माइसिलियम में 2 ब्रांचेस डेवलप होगी, फर्स्ट है मेल पार्ट एंड सेकंड है फीमेल पार्ट। अब हम ये देखेंगे कि हाइफे में मेल पार्ट कैसे डेवलप हुआ। अब ये हमारे पास न्यूक्लियस थे एंड साइटोप्लाज्म थे या प्रोटोप्लाज्म था, ठीक है। ये ऊपर की तरफ मूव हो गए तो ये हमें ये वाला भाग मिल गया। एंड फीमेल पार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम ट्राइकोगाइन बोलते हैं एंड बीच वाले पार्ट को हम oogoonium बोलते हैं। अब मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट में फ्यूजन होगा तो मेल पार्ट का जो एपिकल पार्ट है और जो oogoonium का ऊपर वाला पार्ट ट्राइकोगोनियम है ये आपस में फ्यूज करेंगे। अब मेल पार्ट का जो न्यूक्लियस है वो oogoonium में चला जाएगा यहाँ तक। ये हुआ है यहाँ पे मेल एंड फीमेल पार्ट का फ्यूजन। अब यहाँ पे ये है कि
जो मेल पार्ट का जो न्यूक्लियस है और फीमेल पार्ट का जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सुडो पैरेनकाइमाइटस की हेल्प से पेरिडियम डेवलप होगा। ये है हमारे पास पेरिडियम, यहाँ पे पेरिडियम डेवलप हो गया एंड इसको हम क्लिस्टोथीसियस बोलते हैं एंड एस्कोकार्प भी बोलते हैं। अब ए वाला पार्ट जो है ये है हमारे पास एस्कोगोनियम, ये वाला पार्ट है हमारे पास एस्कोगोनियम। यहाँ पर है मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस, ये है यहाँ पे मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस। अब हमने मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस को सेपरेट कर दिया, एस्कोगोनियम हम यहाँ ले आए, ठीक है। अब यहाँ पे मियोसिस होगी। अब वन न्यूक्लियस एंड सेकंड न्यूक्लियस साइड में फॉर्म हो गए एंड दो यहाँ पे फॉर्म हो गए। अब ये जो मेल न्यूक्लियस है और फीमेल न्यूक्लियस है इसमें मियोसिस हुई एंड यहाँ पे 4 न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म हो गए, 1 यहाँ पे एंड 2 बीच में फॉर्म्ड हो गए, डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मियोसिस हुई एंड माइटोसिस हुई, ओके। और यहाँ पे हमारे पास बन गए 8 न्यूक्लियस। अब क्या होगा, अब हमारे पास ए फॉर्म्ड हो गया, बट यहाँ पे ये जो हमारे पास पेरिडियम है सीधा हमारे पास हमने यही स्टेप लिखना था, बट फिर हमें ये पता नहीं चलना था कि ये वाला प्रोसेस कैसे हुआ। अब ए हुआ कि ए वाला जो पार्ट है सेम यही है पेरिडियम, और ये जो एस्कोगोनियम के न्यूक्लियस हैं इसके अंदर, ठीक है, 8 न्यूक्लियस हैं, इसको हम बोलेंगे एस्कस एंड ए हमारे पास फॉर्म्ड हो गया। अब ए क्लिस्टोथीसियस हमारे पास ऐसे ही रहेगा, जब इसकी वॉल डैमेज होगी या ये सड़ेगा तब ये बाहर निकल जाएगा एस्कस। अब जर्म ट्यूब से माइसिलियम बाहर निकलेगा एंड ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर।